ओम शांति। आज 12 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने वायदे का गीत स्मृति में दिलाते कहा कि गाते हैं न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेंगी। तो बाबा कहे यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम बच्चे अभी जानते हो विनाश का समय है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। और कहा अंतिम समय है, इसलिए बाप कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनना है। विनाश काले प्रीत बुद्धि ही विजयंती होते हैं, विपरीत बुद्धि फिर विनाश को पाते हैं। बाबा एकदम क्लियर कर समझाते हैं, एक बाप से प्रीत बुद्धि बनना है। फिर और साथ में अंडरलाइन कराते कहा कि शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते तो फिर पद नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाते हैं। दर्दीच ऋषि मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है। दिल जिगर से सेवा करनी है, एक बाप को याद करना है। फिर स्मृति दिलाई, बाबा कहते हैं मुझे कहते ही है सत्यम शिवम सुंदरम। मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना सत्य नहीं है। तुमको यह पहली मुख्य बात सबको समझानी है। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, मर्सीफुल। सबको सत्य बाप का सत्य परिचय देना है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि जो अपना कल्याण नहीं करना जानते हैं वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज की धारणा ही नहीं करते तो पद भी कैसे पाएंगे। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। और साथ में बाबा कहे देवी गुण भी धारण करना है, झूठ नहीं बोलना है। और याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से फिर धारणा होंगी। और अटेंशन दिलाते कहा एक बाप के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ प्रीत लग जाती है। ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, शिव बाबा को इतना प्यार नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि का योग मेरे साथ लगाना है, एक दो में आशुक माशुक नहीं बनना है। बाबा कहे कोई तो फिर समझाने से समझ जाते हैं। जिनकी तकदीर में है वह समझ जाते हैं, जिनकी तकदीर में नहीं है फिर समझते भी नहीं है, सर्विस भी नहीं करते हैं। फिर विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, माया की बहुत प्रवेशता होती है। बाबा कहते हैं प्रवेशता से कुछ भी नहीं होता है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बाकी मेरे में यह आते हैं वह आते हैं, यह सब माया है। एक बाप की याद में रहेंगे तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनेंगे। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तब तक ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, धारणा भी नहीं हो सकेंगी। फिर कहा कि ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है, सबको कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। फिर विशेष याद का पुरुषार्थ करने के लिए कहा कि पुरुषार्थ से ऊंच पद पा सकते हैं, साथ में खुशी में भी रहना है। बाबा ब्रह्मा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी जुटका आ जाएगा, उठकर बैठ याद करने से बुद्धि में अच्छी पॉइंट्स आएंगी, बड़ा मज़ा आएगा। बाबा कहे अंदर चिंतन करना है, अभी बाकी थोड़े दिन हैं। हम विश्व की बादशाही बाप से ले रहे हैं। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता रहे तो दिन को भी खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे अगर खुशी नहीं रहती है तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। और कहा अमृत वेला एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप से वर्षा लेने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इसी रूहानी सर्विस में यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। बाबा कहे अगर दुनियावी बातों में लग गए तो फिर सर्विस कब करेंगे,
कल कल करते मर जाएंगे, फिर स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पाएंगे। और लास्ट में कहा, तुमको प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। समझाना है हम किसी से मांगते नहीं हैं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ढेर के ढेर भाई बहनें हैं, सब इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। और विशेष बात बताते कहा कि समझाना है कि तुम करोड़ों इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने सच्ची प्रीत वाले बच्चों की 6 निशानियां बताई। पहला बताया कि उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता, वह आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दर्दीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठी निशानी है, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। आज मुरली में गीत बजा, न वह हमसे जुदा होंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है, दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनना है, प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सर्वशक्तियों के संपत्तिवान हैं, वह संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भगत पने के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। कौन? जो दाता विधाता और वरदाता आत्मा है, वह कभी चाहिए चाहिए नहीं करेंगे, क्योंकि जो आत्मा संपूर्ण स्थिति के नजदीक है, वह सर्व को गुणों और शक्तियों का दान करते रहेंगे, कभी चाहिए चाहिए नहीं करेंगे। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है व स्वस्थिति पावरफुल है, तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, तो हठ योगी भी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। आज बाबा ने अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए स्मृति दिलाई कि सोचो परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। जब यह स्मृति सदा रहेंगी कि स्वस्थिति परिस्थिति को झुका सकती है, जब यह श्रेष्ठ स्वमान सदा स्मृति में रहेगा, तो शक्तिशाली एक रस स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।